बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। परम शांति। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान के बारे में और डिटेल में जाके शास्त्रों के अनुरूप अगर हम समझे तो हमें ये समझ में आएगा कि ज्ञान का महत्व पूर्व समय से कितना है। हमारे जैसे हम जानते हैं कि ये ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, 198 करोड़ साल बीत चुके हैं और फिर भी मनुष्य जो है वो अभी तक आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपने पहले सुनी होगी, थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन जो समझने वाली बात है वो मैं आपको समझाऊंगा कि नचिकेता की आपने स्टोरी जब आपने सुनी होगी तो आपने नचिकेता और यमराज की ही स्टोरी सुनी होगी, लेकिन उनके जो गुरु थे जहाँ पे उन्होंने 3 साल रह के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, यमाचार्य उनके गुरु थे, तो उनकी भी मैं ये स्टोरी आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमने कल लाइव एपिसोड नंबर 804 में हमने चर्चा किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, पूरा डिटेल में है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा लड़का, 11 साल का लड़का, उस ज्ञान की इतनी तड़प थी कि जब आप जानते हैं जैसे उनके पिता ने उनको यमराज को दान में दे दिया। नचिकेता के पिता जब बीमार थे तो वो अपनी बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे, तो नचिकेता ने कहा कि अगर आपको देना ही है तो आप अच्छी गायों को दान में दीजिए, बूढ़ी गाय का कोई मतलब नहीं है दान में देने का। तो उस बात पे थोड़ी बहस हुई और नचिकेता ने बोला अगर आपको दान में ही देना है, सबसे अच्छी चीज़ दान में देनी है तो मुझे दे दीजिए। तो उनके पिता ने गुस्से में आके बोला कि ठीक है, जा, मैं तेरे को यम को दान में देता हूँ, मतलब मृत्यु के देवता। यमराज का मतलब है मृत्यु के देवता, कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। पहले का समय था जब एक बार मुंह से शब्द निकल गया तो निकल गया। उस बात को उसने एक्सेप्ट किया नचिकेता ने, और वो यमलोक जिसे कहते हैं, धरती लोक से ऊपर, जहाँ पे पहले के हिसाब से यमलोक जहाँ पे था वहाँ पे वो पहुँच गया। अब वहाँ पे वो 3 दिन और 3 रात भूखे और प्यासे वहाँ रहे। तो यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, पर उनके द्वारपाल ने उनको रोका। फिर उनको 3 दिन के बाद यमराज से मुलाकात कराई। तो यमराज दुखी हुए कि भाई मेरे एक अतिथि आए, मतलब अतिथि के, क्योंकि उनकी डेथ के टाइम नहीं आया था, फिर भी उनको दे दिया गया था। तो उनके वो गेस्ट थे, तो उनको कहा गया कि भाई तुम हमारे घर आके बिना खाए पिए 3 दिन रहे हो, तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो तुम मांगो वो मैं दूंगा। तो नचिकेता इतना पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसकी चाहत थी ज्ञान को पाने की। तो जो उन्होंने वरदान मांगे उसमें से एक मांगा कि जब मैं वापस जाऊँ तो मेरे पिता जो है वो गुस्सा त्याग करके मुझे एक्सेप्ट करें, उनका गुस्सा ख़त्म हो। दूसरा उन्होंने मांगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है वो मुझे जानना है, किस तरीके से मैं मृत्यु के बाद, कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद रियल में मनुष्य का अस्तित्व होता है या नहीं होता है। ये बात उन्होंने यमराज के सामने एक क्वेश्चन रखा। कठोपनिषद की ये बहुत सुंदर कहानी है, उसके अंदर हमें ये बताया, और ये जितनी भी शास्त्रों में जो ये स्टोरी है ये ब्रह्मा के पहले और दूसरे परार्थ में हो चुकी है। ब्रह्मा के पहले परार्थ में 156 करोड़ साल और ब्रह्मा के दूसरे परार्थ मतलब 198 करोड़ साल में ये सब कुछ हो चुका है। एक एक बात जो शास्त्र में लिखी गई है परम सत्य है। भले आज हमारी समझने की कैपेसिटी है या नहीं है वो एक अलग बात है। तो जब ये बात हमारे सामने आती है कि एक छोटा सा 11 साल का लड़का ये बात जानने की उत्सुकता रखता है कि मृत्यु के बाद वाकई में कोई जीवन है। आज हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि मनुष्य शरीर छोड़ के जाता कहाँ है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो शरीर से निकल जाती है और ये शरीर को डेड बॉडी माना जाता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसी एक एनर्जी निकल जाती है जिसे
हमारे गीता जी में कहा कि वो आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा कहा, शास्त्रों में चेतना कहा, आत्मा कहा, उसको ब्रह्म का प्रकाश कहा, उसको दिव्य ज्योति कहा, बहुत सारे नाम से शास्त्रों में बताया गया। अब यमराज के सामने जब ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने उनको नचिकेता को कहा कि इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो, इस क्वेश्चन का जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा क्यों, मुझे तो ये जानना ही है, हर हालत में ये जानना है। तो वो जिद करने लगा, 11 साल का लड़का। तो उन्होंने उसके बदले में बहुत सारे उनको उपहार देने की एक ब्राइब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्राइब, उनको बहुत सारे चीज़ों की देने की एक वादा किया कि मैं इसकी जगह तू ये प्रश्न छोड़ दे, मैं इसके जगह पे तुझे 100 साल जीने वाले पुत्र देता हूँ, पूरी धरती का तुझे राज देता हूँ, तुझे स्वर्ग का राज देता हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें देने की बातें करी जो एक नॉर्मल व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो नचिकेता ये सब बात सुन के बोला कि देखिए, मैं ये सब चीज़ों के ये क्षणिक सुख हैं और मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आप मुझे 100 साल का आयुष्य भी देते हैं या इस धरती का एक कल्प का राज भी दे देते हैं इस धरती के ऊपर का, तो भी एक दिन वो ख़त्म होने वाला है, राइट। तो मैं जो चाहता हूँ, मैं टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहता हूँ, मैं क्षणिक सुख नहीं चाहता हूँ। तो हमें यहाँ सीख मिलती है कि जितनी भी चीज़ें, राइट, जो यमराज ने बाद में उनको समझाया कि मृत्यु के बाद क्या है, उन्होंने ये कहा कि ये रहस्य देवताएं भी नहीं जानते, तो इसलिए ये तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन जब बहुत जिद की तब उन्होंने बताया कि यस, कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व होता है, सूक्ष्म जगत में आत्माएं रहती है। पूरा आप कठोपनिषद पढ़ेंगे या आप YouTube में सर्च, पूरी स्टोरी 10-11 मिनट की, लेकिन जरूर सुनिए। इससे आपकी अंदरूनी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपकी दृष्टि खुलेगी, एक दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। आप जिस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं, या आपको सच में एक अलग मालूम होगी कि ये दुनिया वाकई में जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, बहुत कुछ है इसके पीछे। तो यमराज ने उनको वो ज्ञान दिया जिससे उनको ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे का रास्ता मिला। उन्होंने वो सूक्ष्म जगत के बारे में बताया, उन्होंने वो रहस्य बताए जो देवता भी नहीं जानते थे। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, जो कि गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें बताई है। तो उसके बाद उन्होंने श्रेय का मार्ग बताया, और क्षणिक, श्रेय मतलब आनंद का मार्ग, और दूसरा क्षणिक सुख का, ये उनको ज्ञान समझाया कि आज मनुष्य जो भी चीज़ कर रहा है वो क्षणिक सुख के लिए कर रहा है। इस जीवन में उसको जो कुछ भी मिल रहा है सब कुछ क्षणिक है। आज मान लो कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके डिग्री लेता है, पैसे कमाता है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदता है, लेकिन उसका आयुष्य कितना है? गाड़ी का आयुष्य 15 साल। आजकल तो 5-10 साल में ही हम उसको पुरानी देखते हैं। घर, मकान, जो भी हम देखते हैं उसका आयुष्य कितना है। आप देखिए, आज $1 बिलियन करोड़ों के मालिक आज से 10 साल पहले किस हालत में थे, कैसे वो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की, लेकिन जब आप उनकी मृत्यु के समय देखते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं। ये चीज बताती है कि क्षणिक क्या है और परमानेंट क्या है। तो नचिकेता ने वो परमानेंट चीज को सुना कि उस चीज को सुन के समझ के वो अमर होना चाहता था। अमर मतलब अमृत, अमृत मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान उसको कैसे मिला? ब्रह्म ज्ञान के लिए फिर उसके बाद जब वो धरती पे आए, ये ज्ञान उन्होंने सुना, उनको उनके आशीर्वाद के 3 जो आशीर्वाद मिले उससे उनको ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़े। फिर वो यमाचार्य जो उनके गुरु थे, उनके आश्रम में वो 3 साल रहे और 3 साल सूखी रोटियां खाई। तो जो यमाचार्य जो उनके गुरु थे, तो उनकी गुरु पत्नी उनसे कहती है, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को भी इस तरीके से नहीं रखता जैसे नचिकेता यहाँ पे सूखी रोटी खा के, गौमूत्र पी के यहाँ पे भी समय निकाल रहा है, इतने कष्ट आप उसको क्यों दे रहे हैं? तो गुरुजी ने उनके बताया कि देखो, जो शिष्य है वो उनका पुत्र ही है, पुत्र ही होता है। तो मैं इसलिए उसको ये कष्ट से निकाल रहा हूँ ताकि उसके मनोमय कोश के अंदर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाए और धीरे 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 जो है उसके वो शुद्धि की ओर जाए। तो सूखी रोटी खा के उसने 3 साल वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने प्राणायाम सिखाया, उन्होंने वहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम और समाधि तक की अष्टांग योग पूरा सीखा और फिर वो जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़े, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ।
तो ये जो कहानी हमें ये समझ में आ रही है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि एक मनोमय कोष में, अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट आता है सामने कि ये मनोमय कोष क्या है। तो जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि मन, राइट। तो मन की शुद्धि के लिए उनके गुरुजी ने इतनी सारी उनसे तपस्याएं कराई। आज वही मन लेके आज हम फिर पैदा हुए। उस युग में भी हम आए होंगे, उस युग में आप भी आए होंगे, मैं भी आया होऊंगा, लेकिन उस युग में हमारा मन अलग था और आज के युग में हमारा मन अलग है। क्योंकि आज हम भौतिक जगत को देख रहे हैं, आज हम स्थूल आंखों से स्थूल दुनिया को देख रहे हैं, माया की दुनिया को देख रहे हैं, और हम इसको देख के एनालाइज करते हैं कि सत्य क्या है। और उस वक्त की दृष्टि थी कि एक सिंपल जीवन जीना और ब्रह्म ज्ञान को पाना। तो नचिकेता ने 3 साल सख्त मेहनत करके, जबरदस्त पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। अपने मन, जो यहाँ पे बात हुई मनोकोश को, राइट, मनोमय शरीर, मन के अंदर जो पूर्व जन्म की जो वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार पड़े थे, जो वृत्तियां पड़ी थी, उसको इस 3 साल के तपस्या के दौरान जैसे जैसे वो वृत्ति बाहर आती गई, जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार बाहर आते गए, जैसे जैसे वो पाप कर्म से बनी हुई स्मृतियां, पाप कर्म की संस्कार वृत्तियां जब सामने आई, उसको उन्होंने इस पुरुषार्थ से खत्म किया। ये 3 साल का जो पुरुषार्थ था वो ये था कि मनोकोश को वो प्योर करे, मतलब मन की शुद्धि करे। शॉर्ट में कहें, सिंपल भाषा में कहें कि मन की शुद्धि के लिए उन्होंने 3 साल तक तप किया। तो उस तप के दौरान आज भी हमारे मन में, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारे पूर्व जन्म की जो मेमोरी है, हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है, वो हमारे सामने आते हैं। ना बल्कि सपने में, बल्कि जागृति में भी 3 अवस्थाएं हैं, जागृति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था। तो समाधि में तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन स्वप्न में और जागृति में तो हर व्यक्ति रहता ही है। तो जागृति हो चाहे सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद। अब गहरी नींद में सपने भी खत्म हो जाते हैं। तो ये सपने वाली जो अवस्था है उसमें भी हम दुख को भोगते हैं। अब उस दुख को, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सपना देख रहा है और सपने के अंदर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े और उसको मारने के लिए पीछे पड़े, और वो बहुत दुखी है, भागम भाग कर रहा है, और अचानक वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि वो इस दुख से कैसे बाहर निकलेगा। उस दुख से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुरंत ही वो सपना तोड़े और बाहर निकले। तो बस ये जागृत अवस्था में भी हमारे जीवन में जितने भी दुख दर्द है उसको सपने की भांति मानो और उससे बाहर निकल जाओ। सपना तोड़ो और बाहर निकलो। जैसे ही हमारा वो सपना खत्म हुआ, हम जागृत में आए, फिर पता चला अरे ये तो मन की बातें थी, अरे ये तो फालतू की बातें थी, अरे ये तो मेरे मन का वहम था, अरे ये तो पता नहीं कहां से आ गया। मतलब हमने सपने को सीरियसली मान लिया और दुख को मानने लगे। ऐसे ही जागृत अवस्था में हम जितने भी मन में, मैं ये मन की बात कर रहा हूं, मन में आने वाली जो कल्पनाएं जो घटित हमारे सामने हो रही है, जो हमारे पूर्व जन्म के कारण, पूर्व मेमोरी के कारण, पूर्व दुखों के कारण, पापों के कारण हर पल वो सामने आती है। अब मान लीजिए कि ये हमारा भाग्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये हमारा भाग्य है। अब इस भाग्य के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर्स जो है, ये लेयर्स बने हैं हमारे कर्मों से, हमारे विचार से। अब हमारा भाग्य छुपा हुआ है और उसके ऊपर ये लेयर्स, कर्म के लेयर्स लगे हुए हैं। अब जैसे जैसे हमारे सामने ये धरती पे समय बीतता है तो एक एक लेयर्स उतरता जाता है और वो कर्म का फल हमारे सामने आता जाता है। भाग्य दबा हुआ है, कर्म के लेयर ऊपर लगे हुए हैं और हमारे सामने वो आ रहे हैं। अब हमारे पास एक चॉइस है, जो कि जिसको फ्री विल बोलते हैं। अब हमारे पास ये चॉइस है कि जब ये कर्म का फल सामने आए तो मैं अपनी मूल स्थिति में रहूं, कि मैं एक जागृत आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं परम प्रकाश की आत्मा हूं, और उसको मैं फेस करूं और उसके बदले में बुरे कर्म ना करूं। जैसे आप कई बार देखते हैं, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखा कि एक लेडी थी, वो फ्लैट के चौकीदार से लड़ने लग गई और गुस्से में आके उसका किसी ने वीडियो बनाया और वो सोशली एकदम पब्लिश हो गई और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। छोटी सी बात, एक गुस्से की बात। अब उनके पास चॉइस था कि वो प्रेम से बात करें, लेकिन उन्होंने चॉइस क्या ली कि मैं गुस्से से ही बात करूंगी, राइट। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, सबसे बड़े 5 विकार, ये मनुष्य के दुश्मन है। ये लेयर्स की बात करें थे कि ये लेयर्स हर पल फल, कर्म का फल हमारे सामने आता है। अब उसको हम कैसे फेस करें,
तो उसको फेस करते करते जैसे जैसे ये कर्म के लेयर निकलते जाएंगे, हम ध्यान और योग की अवस्था में रहेंगे, वो फल हमारे सामने आएंगे, हम उसका सामना करेंगे अपनी हिम्मत से, अपने ज्ञान से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो कर्मफल सामने आएगा और खत्म हो जाएगा। कर्मफल सामने आएगा, खत्म हो जाएगा। हम उसको रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी को प्रोवोक ही नहीं कर रहे हैं कि भाई तू आ बैल और सामने से लड़। तो क्या होगा कि धीरे धीरे कर्मफल खत्म हो जाएंगे और हमारी आत्मज्ञान से हमारा भाग्य जागृत हो जाएगा। कहते हैं ना कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। तो हाथ में कैसे है? तो यही है कि सुख और दुख का जो आपका परिणाम है, जो आपके पास जो ज्ञान की शक्ति है, उससे वो जागृति आती है। तो बात हमारी हो रही थी कि मन की शुद्धि से। तो मन की शुद्धि होगी ज्ञान से, परम ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, परम लाइट, परम प्रकाश से। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे नचिकेता एक छोटा सा बालक, उस वक्त के जमाने में वो ब्रह्म ज्ञान पाके जीवन मुक्त हो गया वो, और ऐसे ही हमें भी उस ज्ञान को समझना चाहिए। हमें ये कर्म फल को समझना चाहिए। हमारे मनोमय कोष में जो अनंत समय के जन्मों के कर्म के फल जो आने वाले हमारे सामने जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो चाहे ज्ञान अवस्था में हुए, चाहे अज्ञान अवस्था में हुए, चाहे किसी भी अवस्था में, हम कर्म तो कर ही रहे हैं। गीता में भी अर्जुन को बताया। तो अर्जुन ने जैसे कहा कि प्रभु मैं तो ये युद्ध करना नहीं चाहता, मैं तो कहीं जाके ऋषि मुनि बनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला क्या वो कर्म नहीं करते? क्या वो खाना नहीं खाते? सब खाना खाते। तो ये शरीर का धर्म है। तो कर्म तो हर व्यक्ति करता है, पर आप कौन से कर्म कर रहे हैं, और वो भी अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ। तो बात हो रही थी कि मन की शुद्धि करते करते हमें उस ज्ञान को, ज्ञान के प्रकाश से उस कर्म को शुद्ध करना है। जो मैं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग जो है वो प्रेजेंट में ना जीते हुए वो फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं। हमेशा ये दूसरों को देख के ये कंपेयर करके, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, हमारी बुरी स्थिति हुई तो क्या होगा। हम फ्यूचर की सोचते, अरे ऐसा हो जाएगा तो, जो कि कभी भी होने वाला नहीं है। पर हमारी अज्ञान ग्रंथियों के कारण ऐसा होता है, हमारी अज्ञान अवस्था के कारण ऐसा होता है, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी है। हम पूर्व जन्म के कर्म को तो नहीं देख सकते, ठीक है, वो कब सामने आने वाले वो भी हम नहीं देख सकते, लेकिन आज हमारे पास जो चॉइस है उसको भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही दुख का कारण है, मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान। और यहाँ पे जो भी हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल, ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स, ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो
पर